कालीन भैया और पंकज जी में वैसे है काफी सारी सिमिलैरिटीज। पुरुषों के पास है क्या मिला जुला के। हाँ, मैंने संकल्प कर लिया है, अब मैं भी कम करने वाला हूँ काम। मुंबई में 8 साल कैमरा देखने को नहीं मिला और मैं एक्टर बनूंगा ये मान के 8 साल बैठा रहा तो व्यक्ति अटल ही होगा। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। मेरा नाम प्रेरणा है और हम पंकज त्रिपाठी सर के साथ बैठे हैं, नेशनल अवार्डी, साथ में हम सबके चहीते, हर किसी फिल्म के साथ में प्रसन्न करने वाले इंसान और हर किसी बात पर दिल जीत लेने वाले इंसान। आज हम दोनों में एक चीज़ बहुत कॉमन है, नहीं वो नेशनल अवार्ड नहीं है क्योंकि मैं एक्टिंग नहीं करती, हम दोनों का एक कान बंद है और हम अटल हैं कि हम एक ही कान से सुनेंगे। रेडियो पे कस के बोलना पड़ता है और हमें डॉक्टर ने बोला है कस के मत बोलना। कस के मत बोलो, वरना जो कान का पर्दा है वो फट सकता है। लेकिन प्रिय श्रोता, बड़े पर्दे पर जनवरी में 19 को कस के बोलेंगे। पंकज जी, अगर आपको अगले जन्म के लिए अगर मैं पहले से पूछूं और आप बिल्कुल मना कर सकते हैं, क्या आप एक अच्छे नेता बनते? हाँ, मैं अच्छा नेता बनता जी। और ये पूरी संभावना होगी कि मैं हार जाता। पिछले साल मेरे बड़े भाई चुनाव में मतदान, पिछले नहीं 5 साल पहले मत वोट देने जा रहे थे, तो मैंने पूछा किसको देंगे। वो माता पिताजी तीनों जा रहे थे, तो उन्होंने बोला ऑप्शन ही नहीं है कुछ। तो मैं बोला अच्छी बात है, लेकिन आपने क्या सर्च किया है अपने क्षेत्र में जो विधानसभा के चुनाव में कि कौन सा सबसे ईमानदार प्रत्याशी है? बोला एक तो है, लेकिन उसको तो उसके घर वाले भी वोट नहीं देंगे। मैं बोला तो आप ही दे दीजिए, कम से कम उस व्यक्ति को ये तो पता चलेगा कि 3 लोग जानते हैं कि मैं ईमानदार हूँ, तो और मेहनत करेगा कि 3 से 30 लोग जान जाएं। तो चुनाव मतदान सिर्फ जीत हार की बात नहीं है, उस सही व्यक्ति को पता तो चले कि मैं सही हूँ, ये 3 ही लोग अभी जान रहे हैं। तो खैर ये बातें नहीं, तो मैं जरूर बनता और अच्छा नेता बनता, और ये भी संभावना है हार भी सकता था। जी, मैं तो आपके लिए वोट करती हूँ। हाँ, या मैं हो सकता है कि मैं बहुत चतुर नेता भी बनता। मैं ना ये भी संभव, क्योंकि मैं आजकल अपने को जानने में लगा हूँ दोस्त। मैं अपने आप को नहीं जानता हूँ ठीक से। अभी मुझे हर फिल्म में पता चलता है कि ये कुछ नहीं है, अटल जी के किरदार ने मुझे मौका दिया मैं खुद को एक्सप्लोर करूं। मैं अभी सीरियसली अपने आप को एक्सप्लोर करने में लगा हूं कि क्या मैं सच में इतना विनम्र हूं कि मैं विनम्रता का अभिनय करता हूं। ये बात कहते हुए मुझे अंदेशा है कि ये बात भी मेरी एक पॉजिटिव फीडिंग कर देगी लोगों में कि आदमी कितना ग्रेट है ना। ये बात भी बोल दे रहा है कि मैं सच में विनम्र, जेन्युइनली मैं एक्सप्लोर करने में लगा हुआ हूँ। ऊपर से मुझे लगता है मैं विनम्र हूँ, फिर लगता है नहीं होंगे ही विनम्र, क्योंकि मेरे लिस्ट में कोई मेरे किसी से बदला लेने का नाम नहीं है कि इनसे बदला लेना है, नहीं है कोई। तो ये विनम्रता की पहचान हुई कि मेरे मन में मैं कभी भी माफ़ी मांग लेता हूँ, कभी भी माफ़ कर देता हूँ। छोड़ो ये बातें, अटल जी पे बात करो। आपने जीवन में, इस फिल्म का नाम मैं अटल हूँ, ऐसा कोई निर्णय है जो आपने लिया हो, या फिर ऐसी कोई प्रिंसिपल्स हैं आपकी जहाँ पे आप कहते हैं मैं अटल हूँ, मैं नहीं बदलने वाला? मैं बिल्कुल अटल हूँ। अटल जी की एक कविता है, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। मुंबई में 8 साल कैमरा देखने को नहीं मिला और मैं एक्टर बनूंगा ये मान के 8 साल बैठा रहा तो व्यक्ति अटल ही होगा। गांव में जहाँ जीवन में फैंसी ड्रेस नहीं आया था, लेकिन युवा हुए तो प्रेम का समझ आने लगा कि प्रेम कोई चीज़ होती है दूसरे जेंडर के प्रति, तो तय किया प्रेम विवाह करूंगा और 11-12 साल लगे, कर लिया। तो मैं अपने हर निर्णय में अटल रहा हूँ जीवन में। बम्बई में मुझे लगा था कि यार मैं बॉम्बे में थोड़ा गांव जैसा जगह खोजूंगा, सिटी से दूर हो और पास भी हो, लेकिन हो ग्रीन हरा, चला गया मड। रोज आने जाने में परेशानी होती है, तो पर हूँ अटल ही हूँ। मैं वही रह रहा हूँ 5 साल से, ये परेशानी झेलूंगा, कम से कम घर आने के बाद तो मुझे जो चाहिए वो मिल जाए। जी, अटल ही है। अटल ही पंकज जी अटल हैं। बचपन में हर किसी के जीवन में कोई ना कोई बच्चा ना नेता बनता है। हाँ। फैंसी ड्रेस कंपटीशन, क्या आपके जीवन में कभी फैंसी ड्रेस कंपटीशन हुआ, कभी आप नेता बने? हम जिस दुनिया में पल बढ़ रहे थे वहाँ पे फैंसी ड्रेस कंपटीशन का कॉन्सेप्ट नहीं था जी। यदा कदा 15 अगस्त या 26 जनवरी को कोई एक बच्चा वो टोपी लगा के आ जाता था कभी कभार, पर वो टोपी हमें नहीं मिली। अटल जी को कालीन भैया को कुछ सुनाना होता तो अटल जी को जी, अटल जी अगर कालीन भैया को कविता के माध्यम से कुछ सुनाते तो क्या सुनाते? अटल जी सुनाते वहीं वो ऊंचाई वाली कविता कि इतना भी ऊंचा मत बनो कि औरों को गले लगाने में परेशानी हो जाए। तो व्यापार ठीक है, लेकिन व्यापार के साथ साथ आप थोड़ी संवेदना रखिए समाज के प्रति, आसपास के लोगों के प्रति। इतना भी सूट बनना आवश्यक नहीं है। बहुत अच्छा। ये अभिनेता का जीवन है दोस्त, एक ही जीवन में
कालीन भैया करने के अवसर मिल जाते हैं, उनके भी भाव, मनोदशा और भाव समझने के, और अटल जी के भी मनोदशा और भाव समझने के। ऐसा कौन सा भाव है जो कालीन भैया का रह चुका है आप में, आपको पता ही नहीं है, और अटल जी का एक भाव है जो रह चुका है जो पता नहीं? अटल जी के तो बहुत भाव पता है मुझे, रह चुके हैं। मैं थोड़ा व्यक्ति के तौर पे बदला हूँ। कालीन भैया के कोई भाव ना ही रहे तो बेहतर है। हाँ, मतलब कालीन भैया सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है। हालांकि वो कई कॉरपोरेट वाले उनमें भी प्रेरणा, इंस्पिरेशन ढूंढ लिए थे कि सीईओ को कैसा होना चाहिए, कितना मैनिपुलेटिव और कितना ये कि सॉफ्ट स्पोकन है कालीन भैया, लेकिन जिससे बात कर रहे हैं उसी को मरवाने की प्लानिंग भी कर रहे हैं। तो कॉर्पोरेट कालीन भैया और पंकज जी में वैसे है काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज। सॉफ्ट स्पोकन है, पर सामने वाले को नहीं ऐसा नहीं है, एक ही जीवन है। जितने हमारे देश के मर्द हैं वो न्यूज़ पॉलिटिक्स में बहुत रुचि रखते हैं, वो उनकी लाइफ का प्रायोरिटी है। जितनी औरतें हैं वो पॉलिटिक्स में इतना रुचि नहीं रखती, कम रखती हैं। इसकी वजह और इसे बदलने का कोई अगर आपके पास में प्लान हो स्ट्रेटेजिक, तो आप क्या बताएंगे? क्योंकि मुझे लगता है कि औरतें रुचि रखती हैं, लेकिन उनका मानना है कि मतदान के दिन हम अपनी बात रखेंगे जो भी आए वक्त, और पुरुष जो है 5 साल बकर करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं इसके लिए एक दूसरे से, अपनी अपनी मेरा आइडियोलॉजी सही, मेरा सही। स्त्रियां चुपचाप जाती हैं मतदान के दिन, और एक नागरिक का कर्तव्य वही होना चाहिए। मुझे भी लगता है कि मतदान के दिन अपने जाके मत जिसको देना हो दे दो, बाकी 5 साल उसी में क्यों उलझे रहो। पर पुरुषों को अब ऑफिस से काम से आने के बाद कुछ टॉपिक चाहिए बहसी करने का। स्त्रियों के पास अन्य बहुत सारे टॉपिक हैं, अपना साज श्रृंगार, बच्चा, परिवार, खाना, रेसिपी, कपड़े, सौंदर्य, एस्थेटिक्स, फूल। पुरुषों के पास है क्या मिला जुला के? बस पार्टी नहीं तो राजनीति। यही तो पार्टी है, यही हमारी पार्टी है। लेट्स रॉक इट टुनाइट। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अटल जी के जो जर्नी देखी है हमने, पापा की आंखों के थ्रू भी देखी है अटल जी को, मतलब वो बहुत सहारते हैं उनको। उनकी कई सारी पर्सनालिटी के ट्रेड्स हैं, वो ओरेटर हैं, पॉलिटिशियन हैं, लीडर हैं, पोइट हैं, इतने सारे जो एस्पेक्ट्स हैं उनके, आपको उनकी इन सारे एस्पेक्ट्स में से कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है जब आप ये किरदार भी निभा रहे थे? पहले तो उनकी कविताएं, और दूसरे नंबर पे वो राजनेता। इसलिए कि कविताएं पढ़ के कई बार लगता है कि कवि बहुत संवेदनशील और बहुत भावुक होते हैं। वो कठोर निर्णय लेने में उनसे कल्पना नहीं करते हैं कि कवि हैं, वो तो कवि हृदय आदमी हैं। लेकिन इन्होंने जो कुछ कठोर निर्णय लिए, वो चाहे न्यूक्लियर टेस्ट की बात हो, तो वो बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है कि उसको समझने के लिए। इसीलिए मैं फिल्म में अटल जी को इमिटेट नहीं किया हूँ, मिमिक्री नहीं किया हूँ। मैंने प्रयास किया है कि उनके व्यक्तित्व को, उनके विचार को, उनके मनोदशा को पकड़ूं कि फलाने भाषण को बोलते हुए उनका मनोदशा क्या होगा, उस वक्त थॉट क्या चल रहा होगा उनके भीतर। और मैं जितना पढ़ा, जितना रिसर्च किया, मुश्किल है एक अटल जी जैसे व्यक्तित्व के जीवन को 2 घंटे की फिल्म में डालना। लोग बोलेंगे, मैं ही पहले बोल देता हूँ, मुझे पूरा उम्मीद है कि फिल्म आने के बाद आप सब कहेंगे कि वो तो दिखाया नहीं, वो तो डाले ही नहीं। संभव नहीं है 60 साल की जीवन यात्रा को 2 घंटे की फिल्म में बनाएं। हमारे डायरेक्टर रवि यादव जी बोलते हैं कि अटल जी के जीवन का रील है ये, समझ लो। पर हमने प्रयास किया है, लेखक ने, ऋषि बिरबानी और रवि जी ने, कि उनके जीवन के कुछ हाई पॉइंट्स जो ड्रामेटिक मोमेंट हो उनको मिला के कहानी बना सकें, और उनकी कहानी के फॉर्म में हो। लाइफ में बिगनिंग, मिडिल और एंड जो है ना, वो 70 सालों में होती है। सिनेमा में बिगनिंग, मिडिल और एंड जो है ना 2 घंटे में होती है। ये तो इट्स गोइंग टू बी अनफेयर फॉर ऑल ऑफ अस, लेकिन लग रहा है मैं अटल हूँ पार्ट 2 भी शायद बने। नहीं, ताकि नहीं बायोपिक पे पार्ट 2 क्या बनेगी, मुझे नहीं लगता। आपने ये भी बताया कि अभी अटल जी के उस समय पे क्या थॉट प्रोसेस रही होगी, उस हिसाब से आपने एक्टिंग करने की कोशिश की है। लेकिन ये जो 60 साल हैं अटल जी के, उनका पोस्चर बचपन से लेके मिडिल एज, फिर बुढ़ापा, उनके प्रोस्थेटिक्स बचपन से लेके मिडिल एज, बुढ़ापा, 45 डिग्री सेल्सियस में एक्टिंग करना, रात को जब आप कह रहे हैं कि 1 बजे आपकी जो दुकान है बंद हो जाती है, प्लीज़ लोगों को बताइए ये इस नाक के साथ, विग के साथ कितना आसान रहा? आसान बिल्कुल नहीं था। मतलब 45 डिग्री टेम्परेचर में लखनऊ में प्रोस्थेटिक में 2 घंटे लगते थे, और वो करके निकलो, और ये 40 मिनट में उस प्रोस्थेटिक के नीचे पसीना भर गया है। और वो जो पसीना और केमिकल मिल के जो परेशान करता था ना, लगता था नाक काट के फेंक दूं।
बहुत पीड़ादायक था, क्योंकि प्रोस्थेटिक मेकअप एसी फ्लोर के लिए होता है, आप आउटडोर में नहीं कर सकते, वो भी गर्मी में। आउटडोर करना है तो विंटर एरिया हो या माउंटेन हो जहाँ के टेम्परेचर 20 के ऊपर ना जाए। तो बहुत मुश्किल था प्रोस्थेटिक करके। अब उसमें आप जब अंदर से परेशान है, इरिटेटेड है, चिड़चिड़े हैं, उसमें आपको सौम्यता लानी है परफॉर्मेंस में, आपको एक स्पीच बोलनी है, आपको भावों का ध्यान रखना है। तो आप शारीरिक रूप, शरीर ही आपका साथ नहीं दे रहा है, उसमें आप कैसे अभिनय का संतुलन बनाओगे। तो ये डबल परीक्षा थी। रवि जी अक्सर बोलते थे कि हम ये मान के बैठे थे, फिल्म ख़त्म होने के बाद उन्होंने बोला कि 2-4 दिन तुम फूटोगे, चिल्लाओगे शूटिंग में, इरिटेट होगे, लेकिन तुमने एक दिन भी नहीं, कभी तुम अब मैं बोला मैं क्या किस पे होता जी। अब ये स्क्रिप्ट है जीवन की, मैं नहीं बदल सकता हूँ, अब मुझे प्रोस्थेटिक करना ही है। तो धीरज चाहिए बहुत प्रोस्थेटिक करके और एक्टिंग करने में, वो हुआ है मेरे साथ। इतने महान नेता रहे हैं अटल जी। अगर आप सच में उनके शूज़ में होते और आज की जो युवा पीढ़ी है उनके लिए कोई निर्णय लेना होता इस देश में, तो एज अ लीडर, एज अ पॉलिटिशियन, एज द ऑनरेबल प्रधानमंत्री, आप कौन सा डिसीजन लेते हैं? युवाओं के लिए जी बड़ा मुश्किल है। मैं इंटरव्यू में, रेडियो पे कुछ भी कह दूं, लेकिन कहने के पहले मुझे 10 बार सोचना पड़ेगा कि कौन सा सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है। एक तो मैं ज़रूर लेता युवाओं के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन का लगभग आधा चला गया है, कि पर्यावरण, हवा पानी बचेगा तभी ये युवा और इनके बाद के युवा के लिए बेहतर होगा। तो मैं कुछ इन्वायरमेंट को लेकर कठोर निर्णय लेता। हम बचेंगे तभी तो लड़ेंगे झगड़ेंगे भी एक दूसरे से। तो पर्यावरण को लेकर चिंतित होने की और जागरूक होने की बड़ी ज़रूरत है। रोड सेफ्टी को लेकर भी लेता कि बहुत अवेयर है। वो रोड सेफ्टी एक ऐसी चीज़ है जो मुझे अक्सर दिखती है, मैं व्यथित होता हूँ कोई दुर्घटना देख के रोड पे, तो पता नहीं शायद यही लेता। क्या आपको रोड रेज है? मैं, ये पर्सनल क्वेश्चन है मेरा। हाँ, क्योंकि जब मैं गाड़ी चला रही होती हूँ तब 200 किलो गालियाँ ऐसे निकल जाती हैं बम्बई में। लोगों को सिखाने का भी बड़ा मन करता है, कभी सिखाने का मन तो करता है कि यार, मतलब जल्दीबाजी में रहते हैं लोग। नॉट मुंबई में तो फिर भी बाकी हिंदुस्तान के शहरों के बनस्पत थोड़ा सा रोड डिसिप्लिन बेटर है, पर वो सिग्नल ग्रीन हुई नहीं, सब तेज रहते हैं कि भागना है, मतलब भाग के कहाँ जाना है, काम पे। हाँ, ये काम ना एक दिन हमें बहुत परेशान कर रहा है। काम कम कर दो। अब मैं भी कम करने वाला हूँ काम। अच्छा। हाँ, मैंने संकल्प कर लिया है। ये आपका 2024 का संकल्प है ये। हाँ, अटल संकल्प ही समझिए कि एक वो फिल्म करूँगा जो बाजार मुझसे करवाना चाहे जी। एक फिल्म वो करूँगा जो मैं करना चाहूँ जी। और एक OTT का शो, बस। इससे ज़्यादा नहीं होगा। 3 बहुत है। मैं रोज़ सुबह उठ के काम पे जाना नहीं चाहता हूँ। ये अलग बात है कि जब काम नहीं था तो मैं बहुत लालायित था कि कहीं से मौका मिले जी। अब चूंकि मौके ज़्यादा हैं इसलिए कह पा रहा हूँ। फिर वापस काम कम हो जाए तो कोई ये तो जीवन बदल जाए। बट जैसे पंकज जी कहते हैं तो जीवन है, ये तो जीवन है, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। पता नहीं अचानक से ऐसे ही लगता है। गर्मी सर्दी चारों मौसम है, कभी पानी होगी, कभी सूख बर्फ गिरेगा, कभी धूप निकलेगी, यही सब तो है जीवन। भगवान से प्रार्थना कीजिए, रेडियो सुनो और अपने जीवन के बारे में सोचो बस, और सुनते सुनते पंकज जी के कान के लिए प्रार्थना कीजिए। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर।